चलो दोस्तों, हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन है, सॉल्व पेपर है 2016 का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए, पहला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या बताइए। 42 है, 20 है, 25 है, 30 है। बताइए अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है। आपका सही जवाब है 30। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं गुफाओं को 1993 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। बताइए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। तक्षशिला, उज्जैन, सौराठ, तोसाली। कौन सा ऑप्शन है। आपका सही जवाब है उज्जैन। चलिए अगला प्रश्न, किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम द्वारा आक्रमण किया। बताइए, चार ऑप्शन है। यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा आपका जवाब है। आपका सही जवाब है कुमारगुप्त। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत आया, कौन आया। वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। आपका सही जवाब है मेगास्थनीज आया। चलिए आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर चरित्र के रचयिता है। बताइए, हर्ष है, बाणभट्ट है, भवभूति है, मातंग है। कौन है। हर चरित्र के रचयिता कौन है। बाणभट्ट का रचना किसने किया। आपका सही जवाब है बाणभट्ट। हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट हैं। चलिए हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था। 1191 ईस्वी, 1197 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1194 ईस्वी। आपका सही जवाब है 1191 ईस्वी। किसके बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने किया। बताइए, पाल वंश की स्थापना किसने किया। गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायण पाल ने। कौन सा ऑप्शन सही है। आपका सही जवाब है गोपाल ने। ठीक है, गोपाल ने किया था। बताइए, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। कौन थे बताइए। आपका सही जवाब है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे। बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आपका कौन सा जवाब है बताइए। आपका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भूजल स्रोत है, वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयोग सभी। आपका कौन सा जवाब है। आपका सही जवाब है उपयोग सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव पर। आपका सही जवाब है मकर रेखा पर। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कौन सा ऑप्शन सही है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है।
स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी सही है। संपत्ति का अधिकार को 44वां 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1938 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। पहले था 1938 में इसे हटा दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, यह तत्व नीति निषेध न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाशित है, यह कथन किसका है? बताइए। MC शीतल, वाई ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रो.के.टी. शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे पढ़ते हैं। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड। बताइए। आपका सही जवाब है इंग्लैंड। शेक्सपियर जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि है और इन्हें वार्ड ऑफ एवन भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वार्ड। इसको वार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को।